नमस्कार दोस्तों, 17 मई 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जादव हॉल में 3 बजे जब कॉमनवेल्थ गेमों के ट्रायल के लिए सिलेक्शन चल रहे थे, जब मैट ए पे रवि दहिया और अमन हरियाणा के बीच में कुश्ती चल रही थी, उसी दौरान सतेंद्र मलिक मोखरा गांव और मोहित ग्रेवाल के बीच सुपर हैवीवेट कैटेगरी 125 के लिए बाउट लगभग खत्म हो गई थी। सतेंद्र मलिक बाउट में 3-0 से आगे थे और कुश्ती के मात्र 18 सेकंड बचे थे। उस टाइम मोहित ग्रेवाल ने एक टेक डाउन किया और एक आउटसाइड थ्रो किया, लेकिन कोच प्रदीप मलिक जी ने उनको 1 पॉइंट दिया, जिसका उन्होंने रिव्यू की अपील की। सत्यदेव मलिक जो जूरी की टीम होती है उनके चीफ थे, उन्होंने अपने को उस डिसीजन से अलग कर दिया क्योंकि वो निष्पक्षता चाहते थे और वो सतेंद्र मलिक के गांव मोखरा से ही थे। इसीलिए जिम्मेदारी इंटरनेशनल रेफरी और ग्रेड ए कोच जुगबीर सिंह को सौंपा गया। उन्होंने वीडियोग्राफी देख के टीवी पे और रिप्ले देख के यह फैसला लिया कि मोहित ग्रेवाल को 3 पॉइंट दिए जाने चाहिए, 2 टेकडाउन के और 1 आउटसाइड थ्रो के। तो अब कुश्ती 3-3 पॉइंट के साथ टाई रही और समय हो गया था समाप्त। लेकिन कुश्ती के जैसे कि नियम है कि जिसको लास्ट का पॉइंट मिलता है कुश्ती विजेता वही होता है। तो मोहित ग्रेवाल को 125 केजी सुपर हैवीवेट कैटेगरी का विनर घोषित किया गया। इसी को देखते हुए सतेंद्र मलिक ने फैसला लिया कि वो जगबीर सिंह जी से जाके बात करे कि जो कंफ्यूजन था कि उनको पॉइंट क्यों दिए गए, इसके लिए वो उसी मैट के पास गए जहाँ पे रवि दहिया और अमन हरियाणा के बीच में बाउट चल रही थी। उनकी बाउट को रोका गया और उन्होंने उनसे बात की रेफरी साहब से। तो उस बात के दौरान जो क्या बात हुई वो किसी ने नहीं सुनी, बट रेफरी साहब ने उनको एक थप्पड़ लगा दिया और उस टाइम सतेंद्र मलिक ने भी उनको 1-2 थप्पड़ घूंसे जड़ दिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि कौन गलत है या कौन सही है, ये सब उस समय के हालात और हम कह सकते हैं कि उस समय का दबाव, उस रेसलिंग का, उस इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जो दबाव था, इन सब वजह से रेफरी के ऊपर भी दबाव था और सतेंद्र मलिक के भी ऊपर दबाव था। तो दोनों से कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई। तो समय को देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों को अपनी गलतियों को भूलते हुए कोच साहब को, रेफरी साहब को, सतेंद्र मलिक को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ टर्म बैन किसी खिलाड़ी के लिए एक बुरे सपने की तरह होता है, जिससे उसका पूरा स्पोर्ट्स कैरियर बर्बाद हो सकता है। और सतेंद्र मलिक को भी उनसे माफ़ी मांग के अपने गिले शिकवे दूर करके एक खेल भावना दिखाते हुए, जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए रेसलिंग की खातिर दोनों को थोड़ा थोड़ा अपनी ईगो को हटा के और रेसलिंग की तरफ देखते हुए कि आगे से एक घटना ना हो, सभी के लिए एक सबक की बात हो, दोनों का फ़ायदा हो, कुश्ती का फ़ायदा हो। अब हम इस बारे में इतने बड़े नहीं हैं कि किसी को बता सकें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने और रेसलिंग फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि सतेंद्र मलिक पे लाइफ टर्म बैन लगाया जाए। तो जो भी उनका फैसला था, सही था, गलत था, या नियमों के मुताबिक क्या होना चाहिए था, क्या है, हमारा जो सवाल था, हमारा जो जवाब था, वो यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि जनता की आवाज़ क्या है। धन्यवाद।